नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी है। मैंने एक यूट्यूब चैनल अभी बनाया है क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिसका नाम है यूपी पीसीएस बाय विजय। तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपने गांव के दूर दराज के छात्र छात्रा भाई बहन या कहूँ प्रतियोगी भाई बहनों को जो सिविल सर्विसेज के विभिन्न विषय हैं उनकी संकल्पना की समझ विकसित करने के लिए ये चैनल बनाया हूँ। क्योंकि जो मैं सबसे बड़ी चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि हम विषय को समझ नहीं पाते हैं, प्रश्नों को समझ नहीं पाते हैं, हम गलतियाँ करते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। आईएएस की प्रकृति पीसीएस की प्रकृति से थोड़ा भिन्न है, लेकिन जो पीसीएस की परीक्षा है ये भी अब कुछ ना कुछ आईएएस की तरफ मुड़ रही है। आईएएस जैसा इसका भी प्रारूप होता जा रहा है, लेकिन पूरी तरह से आईएएस जैसा प्रारूप नहीं हो रहा है। तो आज प्रश्नों के उत्तर देने में ये बात नहीं कि आपने उस विषय को पढ़ा है, ये बात है कि आपने उस विषय को कितना समझा है। तो अपने इस चैनल के माध्यम से मैं 3-4 विषय पकड़ रहा हूँ, जिसमें कि राजनीति विज्ञान प्रमुख रूप से रहेगा। इसके अलावा इतिहास, भूगोल आदि की संकल्पना मतलब कॉन्सेप्ट आदि के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश मैं करूँगा। मैंने खुद प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं। मित्रों, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने खुद बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत सेवारत हूं मैं। परंतु सेवा मेरा पढ़ाई का काम नहीं है, पढ़ाने का। तो अब एक ये प्लेटफॉर्म मिला है जहां से मैं अपनी इच्छा वो पूरी कर सकता हूं, पढ़ाने वाली, कि कैसे सरकारी नौकरी में रहते हुए जब समय मिले तो खुद भी पढ़ लूँ और यूट्यूब के माध्यम से अगर मुझ में ज्ञान है और उससे किसी की समझ अच्छी हो सकती है तो उसकी मदद कर दूँ। क्योंकि ज्ञान यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, तो मैं भी क्यों ना अपना एक चैनल बना करके और गांव के दूर दराज के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि के हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनकी मदद कर सकूं। तो मेरे भाई बहनों, अब मेरा चैनल है यूपी पीसीएस बाय विजय। अभी तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ अपना एक परिचय दे रहा हूँ कि किस प्रकार से मेरा चैनल रहेगा, क्या क्या उसकी प्राथमिकता रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि मैं क्या वर्तमान में भारत सरकार की सेवा में हूँ। और दोस्तों, मैंने बीएससी कर रखा है, एमए 2 सब्जेक्ट में कर रखा है। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो होता है वो कर रखा है। इसके अलावा एमए मैंने 2 विषयों में किया है, एक है लोक प्रशासन और एक है राजनीति विज्ञान। हिंदी माध्यम से मैंने राजनीति विज्ञान का किया है और अंग्रेजी माध्यम से लोक प्रशासन। इसके अलावा बीएससी अंग्रेजी माध्यम किया है और इंटर तक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में रही है। वर्तमान में मैं भारत सरकार की सेवा में हूँ और सेवा के दौरान देश के भिन्न भिन्न कोनों में आता जाता रहा हूँ। हमारी सेवा ही कुछ ऐसी है। तो उसमें भूगोल, इतिहास आदि को भी मैं देखता रहता हूँ कि अच्छा, पुस्तक में ये लिखा है और ये किला यहाँ पर है, पुस्तक में ये लिखा है भूगोल की पुस्तक में और ये मिट्टी ऐसी यहाँ पर है। क्योंकि कभी कर्नाटक, कभी राजस्थान, कभी चेन्नई, तो कभी अरुणाचल, इस तरह पूरे भारत में जाने आने का अवसर मिलता है। तो इस वजह से भूगोल, इतिहास, संस्कृति जो कि प्रमुख विषय हैं उनको मैं देखता हूँ, आँख से जा करके देखता हूँ और बहुत ध्यान से देखता हूँ और देखता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज की पाठ्यक्रम में है उससे मैच कर रहा है कि नहीं। दोस्तों, मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा दिया, सफल नहीं हुआ और
इंटर में ही मुझे नौकरी मिल गई थी, तो मैं नौकरी में हूँ। यूजीसी से नेट क्लियर किया है राजनीति विज्ञान में, और मेरा स्कोर जो राजनीति विज्ञान में है 61.33% रहा है। नाम विजय कुमार तिवारी, आप NTA UGC पर चेक कर सकते हैं। और सेवा के साथ साथ कुछ समय हम अध्यापन में लगाना चाह रहे हैं। अध्ययन तो कर ही रहे हैं, अध्यापन में लगाना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा संबंध बनेगा हमारा और आपका। तो आप सबसे ये निवेदन है कि जो मैंने ये यूपी PCS चैनल चलाया है, शुरू किया है, अभी मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अभी थोड़ा मैंने नेट से इकट्ठा किया, बहुत पीछे हूँ इस मामले में। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको भिन्न भिन्न विषय जो सिलेबस में है, जो पाठ्यक्रम में है, जैसे उस पाठ्यक्रम को उतना उठाएंगे और उतना ही पढ़ाएंगे। क्योंकि इन परीक्षाओं को देते देते फेल होते होते, मैं तो फेल हुआ हूँ, फेल होते होते ये जाना है कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई। बट फेल होते होते क्या है कि उम्र भी निकल जाती है। जैसे मैंने IAS की परीक्षा दी, अब नहीं दे सकता क्योंकि मेरी उम्र नहीं है, पर मेरा कुछ अनुभव रहा है, फेल होने का अनुभव रहा है। तो उस फेल होने वाले अनुभव का उपयोग करके शायद आप पास हो जाए, क्या क्या गलतियाँ की और फिर क्या मुझे समझ में आया है, इसके अलावा मैं अपने गुरुओं से, शिक्षकों से क्या क्या समझा हूँ, वो शायद आपको समझ में आ जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं गांव के दूर दराज के जो लोग हैं उनका भला हो सकेगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने बताया कि मैं देश के कोने कोने में अपने जो राज्य की जो सरकारी कार्य है उसके दौरान हमें जाना पड़ता है, तो हमने भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति और राजनीतिक परिदृश्य तो आप देख ही रहे हैं, हम भी देखते रहते हैं जहाँ जाते हैं, वो तो आप अपने यहाँ भी देख रहे हैं। जैसे अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम प्रधान को देखते हैं, ब्लॉक प्रमुख को देखते हैं, विधायक को देखते हैं, सांसद को देखते हैं, सब देखते हैं कैसे कैसे बन रहा है। अब समस्या ये कि हम देखते हैं लेकिन हम जो है वो कैसे हो रहा है उसको नहीं जानना चाहते कि कैसे ये विधायक बन रहा है, गांव का प्रधान कैसे बन रहा है। आंखों से दिखता है लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। एक बार IAS में प्रश्न आया, एक बार नेट UGC में प्रश्न आ चुका है कि गांव में जो ग्राम प्रधान या मुखिया या सरपंच का चुनाव होता है उसमें वोट देने के लिए कौन कौन वोट दे सकता है, कौन कौन मतदान कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग नहीं दे पाए, जिसको आप देखते हो। जैसे अगर ग्रामीण परिदृश्य से हैं आप तो आपको मालूम होगा कि गांव के कौन से लोग मतदान करते हैं, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होते हैं। एकदम छोटी चीज पर ध्यान नहीं देते, तो फिर वो धीरे धीरे ऐसे जानते रहते हैं, हाँ भाई गांव का चुनाव है, हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। और ख़ास करके जो सिविल सेवाएं हैं वो यही है कि आप जो देख रहे हो आप उसको कितना समझ रहे हो, देख रहे हो, आंखों से दिखता हुआ प्रश्न पूछते हैं। जमींदारी, जागीरदारी, महलवाड़ी, ये सब मुगलों के समय में था, फिर अंग्रेज़ों के समय में भी था। ये सब सिस्टम कैसे कैसे इसमें अंतर है, क्या क्या समानता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। और हम आप लोग जाते हैं, महलवाड़ी सिस्टम भी पढ़े रहते हैं, जागीरदारी व्यवस्था भी पढ़े रहते हैं। सारी व्यवस्था पढ़े रहने के बावजूद वहाँ पर हम भ्रमित हो जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैंने तो दिया है कई बार परीक्षा में, भ्रमित था। तो यही भ्रम तोड़ने की कला जब आ जाए तब हम प्री क्लियर कर ले जाएंगे और फिर तब उसके बाद मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा देंगे। लेकिन हम प्री से ही ना निकल पाएँ IAS वगैरह में, तो उसका मुख्य कारण है संकल्पना की समझ ना होना, विषय की संकल्पना की समझ ना होना। इतिहास पढ़ना, संकल्पना की समझ ना होना, विज्ञान पढ़ना, संकल्पना की समझ ना होना, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो अभी मैंने बहुत सारा मेहनत करके यूपी PCS के लिए, क्योंकि 2020 का अक्टूबर में परीक्षा है, उसके लिए कुछ बनाने जा रहा हूँ कि जो 2020 में हमारे भाई बहन देंगे परीक्षा, वो किस किस विषय पर विशेष ध्यान दें, किन किन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। वैसे तो सब आजकल पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वो भी हेल्प करते हैं। क्यों ना कोई NCERT की किताब पढ़ ही रहा हो, लेकिन आपके कान में तो भनक जा रही है,
आप ट्रेन में बैठे तब भी तो आप पढ़ सकते हैं, आप प्लेन में बैठे तब भी तो आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो फिर परीक्षा में पूछ लिया जाता है सुना हुआ। लेकिन जो आज की परीक्षा की प्रकृति है मित्रों, वो विश्लेषणात्मक है। विश्लेषण करने की क्षमता कितनी आप में हमें विकसित हुई है, वही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त कर पाएगा, अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो मेरे भाई बहनों, मैं अभी नया नया एक चैनल शुरू करने जा रहा हूँ, यूपी पीसीएस बाई विजय। आज तो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, इसके बाद में एक एक विषय जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम की एक लाइन चुनूंगा और उसको ही विश्लेषण करते हुए पढ़ाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। चूँकि मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाने आ गया हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई ऑलरेडी कर चुका हूं। तो मैं ये भी देखना चाहता हूं, चूँकि सेवा जो सरकारी सेवा में रहते हुए मैं किसी कॉलेज में जाके तो पढ़ा नहीं सकता, ये सेवा भी करनी है। इसके अलावा मुझे पढ़ाने की जो टेंडेंसी है, पढ़ाने का जो काम है, जो मैंने नेट क्वालिफाई करना ही बात दिखाता है कि भाई मैं पढ़ाने के लिए पढ़ाना चाहिए मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, बट अभी तो मैं जा नहीं पाया हूँ। तो तब तक जब तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन करके किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में ज्वाइन नहीं करता, तब तक मैं अपने भाई बहनों को जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खास करके सिविल सेवाओं की या एसएससी की, उसमें जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ख़ास करके जो हिंदी माध्यम के भाई बहन हैं, क्योंकि मैं हिंदी माध्यम का हूँ, उत्तर प्रदेश में रायबरेली का रहने वाला हूँ, हिंदी माध्यम से मैंने तैयारी कराना है लोगों को। हिंदी माध्यम से मैंने 12वीं तक पढ़ा, फिर अंग्रेजी से 3 साल बीएससी पढ़ा, फिर उसके बाद अंग्रेजी माध्यम में लोक प्रशासन से मैंने परास्नातक किया, फिर हिंदी माध्यम में राजनीति विज्ञान में परास्नातक किया, फिर मैंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 वाला क्लियर किया। ये सारा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि तब मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं पढ़ाने लायक भी हूँ। और मैंने 4 बार परीक्षा दे रखी है आईएएस की, सफल नहीं हुआ। तो अब 4 बार परीक्षा दी है तो मैंने पढ़ाई भी की होगी, किया ही है, पर आपके विश्वास के लिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई की, सफल नहीं हुआ हूँ। लेकिन हो सकता है मेरा कोई भाई बहन सफल भी हो जाए। जैसे मैं सामान्य श्रेणी से आता हूँ, एक बार मेरा अंक अन्य जो श्रेणियाँ हैं उनके पास तक पहुँच गया है, अपने जो और भाई बहन हैं, ओबीसी एससी एसटी ये सब। तो सामान्य तक तो नहीं पहुँचा था, एससी तक पहुँच गया था। तो अगर मेरा कोई एससी का भी भाई बहन है, वहाँ तक तो मैं पहुँच चुका था ना उस प्री में, तो उसकी तैयारी हो सकती है, इतना भी सोच सकते हैं। और वैसे भी जो जनरल का भी है, वो भी उस समय हो सकता है मेरी मेहनत उतनी ना रही, कंटिन्यूस पढ़ते रहने से अब हो सकता है ज़्यादा विकसित हो गई हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भाई मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप सबको, और पढ़ाने की योग्यता भी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने में दे रखी है, लाइसेंस दे रखा है, इसलिए मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी आप सभी भाई बहनों की कराने के लिए कराने की तैयारी में हूँ। और अभी मैं बहुत अच्छा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये विषय भी नहीं, जस्ट अपना परिचय दे रहा हूँ। तो शायद ये आपकी मदद करे। आप हमसे हो सकता है ज़्यादा योग्य हों, बिल्कुल होंगे। अगर फिर भी योग्य होते हुए भी उसमें किसी की मदद हो जाए, आपकी योग्यता और बढ़ जाएगी। विद्यालयों में देखा गया है कि कई अध्यापक अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, और जो आईएएस आईपीएस या सिविल सेवाओं में जाते हैं, पीसीएस वगैरह में एसडीएम या डीएसपी बन करके, वो उन कम योग्य अध्यापक से पढ़ करके भी ज़्यादा योग्य हो जाते हैं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए आप सब हमारे चैनल यूपी पीसीएस बाई विजय पर आइए, अध्ययन कीजिए, लाभ उठाइए दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की परीक्षा के लिए मैं बना रहा हूँ। सारे विषय पढ़ाने की तैयारी में हूँ। आप एनसीईआरटी के जो निचोड़ हैं उनको पढ़ेंगे इसमें। आप जो विगत वर्षों के जो परीक्षा प्रश्न पत्र हैं उनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें दी जाएगी और समझा करके दी जाएगी। कमेंट्स में आप कमेंट्स करेंगे कि ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आया, तब हम समझाएंगे। सरकारी सेवा में आने से पहले मैं पढ़ाने का ही काम करता था मित्रों।
और लेकिन ऐसी नौकरी में आ गया कि फिर पढ़ाने का काम नहीं मिल पाया। तो अभी मेरे लिए ये अवसर है कि नौकरी करते हुए भी हम पढ़ा सकते हैं, और पढ़ाने की डिग्री भी है मेरे पास, नेट। तो इसलिए मैं अपना एक प्रयास करने जा रहा हूँ आप सबको यूपी पीसीएस 2020 2021 इनकी तैयारी, क्योंकि एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए। तो अभी मेरा जो टारगेट है, अभी जो मेरा लक्ष्य है, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, जो अभी अक्टूबर में जो प्रारंभिक परीक्षा होने की संभावना है, शायद दिनांक भी निर्धारित कर दिया 11 अक्टूबर या समथिंग, आप देख लेंगे। उस परीक्षा की तैयारी के लिए अभी पढ़ाएंगे आपको, और उसके बाद 2021 के लिए भी अभी से पढ़ाना शुरू करेंगे। और मेरा जो मुख्य विषय है वो राजनीति विज्ञान है। इसके अलावा अन्य विषयों पर भी मैं खूब सारा अध्ययन करके, अध्ययन पहले भी कर रखा हूँ, अध्ययन करके आपको पढ़ाऊँगा। यदि आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध होगा तो फिर ये यूट्यूब चैनल बनाने की मेरी जो है सफलता, उसी को मैं अपनी सफलता मानूंगा, और मेरी मेहनत जो है वो सार्थक होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ हमारा परिचय है दोस्तों, और कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा, क्या मेरा लक्ष्य है। आप लोग से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि अब यूपी पीसीएस जो 2020 में होने जा रहा है, बहुत कम दिन बचा है, उसके लिए कोई सरपट तैयारी या सरपट दोहराने का काम ये चैनल करेगा, मेरा चैनल करेगा, यूपी पीसीएस बाय विजय। इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।